दोस्तों, आप 3 आसान टेक्निक से पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। पागल वैज्ञानिकों ने युगों युगों से धन, शक्ति, प्रसिद्धि और सम्मान की प्राप्ति करने हेतु पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की धमकी देकर दुनिया को बंधक बनाने का सपना देखा है। लेकिन यदि आप स्वयं इस खेल को खेलने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसे सही तरीके से खेलें। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये सही तरीका क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सही तरीके का आइडिया लग जाएगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी को नष्ट करना कोई आसान काम नहीं है। आप पाषाण युग में वापस जा सकते हैं, सभी जीवों को मिटाने के लिए कोई नई बीमारी बना सकते हैं, या पूरे जीव मंडल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किसी प्रकार की नैनो मशीन का इन्वेंशन भी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी मामलों में हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं वह अभी भी बनी रहेगी और आने वाले अरबों वर्षों तक सूर्य का चक्कर लगाती रहेगी। तो आइए अब हम थोड़ा सीरियस होकर अर्थ प्लैनेट को खत्म करने की कोई टेक्निक सोचते हैं। यदि आप पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको वास्तव में रियल अर्थ प्लैनेट को नष्ट करने का लक्ष्य रखना होगा। इस वीडियो में हम 3 ऐसी टेक्निक्स को जानेंगे जिनकी मदद से हम अपने ग्रह पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, मैथ की कुछ एक्सरसाइज। हमारा ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ जुड़ा हुआ है। आप इसे एक विशाल चट्टानी प्याज की सेब की तरह सोच सकते हैं। इनरमोस्ट कोर का गुरुत्वाकर्षण उस पर नेक्स्ट लेयर को चिपकाए रखता है। फिर उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल उससे नेक्स्ट लेयर को चिपकाए रखता है और इस तरह सारी लेयर्स आपस में चिपकी रहती हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि पृथ्वी की पूरी शक्ति यानी इसका कुल भार 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम अपनी जगह पर होल्ड नहीं हो पाता है और इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर एक पतला गुरुत्वाकर्षण वातावरण सा बन जाता है। इसीलिए यदि आप पृथ्वी को उड़ा देना चाहते हैं तो आपको उस प्याज की लेयर्स को एक एक करके खोलना होगा। आपको हर लेयर, चट्टान के हर टुकड़े, कूड़ा करकट आदि को अंतरिक्ष में भेजना होगा, लेकिन न केवल टेम्परेरी रूप से। यहाँ आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये सब लेयर्स अनंत काल के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से पूरी तरह से बच जाएं। दूसरे शब्दों में, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आपको पृथ्वी के सभी भागों को तेजी से अलग करने की आवश्यकता है। यह कोई आसान उपलब्धि नहीं है। हम आमतौर पर विशाल रॉकेटों का उपयोग पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में या उससे आगे कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स या सैटेलाइट को फेंकने के लिए करते हैं। लेकिन एक बार जब आप कोशिश शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। स्पेस में भेजे गए प्रत्येक किलोग्राम के साथ 1 किलोग्राम गुरुत्वाकर्षण बल कम हो रहा है, जो अगले किलोग्राम को पकड़ कर रखता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की लेयर्स को छीलते हैं तो परत दर परत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कमजोर होता जाता है। टेक्निक नंबर 2, एनर्जी का नया सोर्स निर्मित करके। पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आपको लगभग 10⁻32 जूल एनर्जी की आवश्यकता है। यह एनर्जी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आपको इस एनर्जी नंबर की विशालता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। 2013 में पूरी मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज को बिजली देने के लिए 10⁻20 जूल ऊर्जा की खपत हुई थी, जैसे लकड़ी जलाने वाली आग, इंजन, अलार्म घड़ी, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेख पढ़ने वाले उपकरण आदि। इसीलिए यदि आप किसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, कोल प्लांट्स, सोलर पैनल्स एंड विंड फार्म्स के सभी एनर्जी प्रोडक्शन पर कब्जा कर लेते हैं और किसी अन्य के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, तो आपको उस एनर्जी अमाउंट तक पहुंचने के लिए 1 ट्रिलियन साल इंतजार करना होगा। पृथ्वी को पूरी तरह से अलग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्र करने के लिए 1 ट्रिलियन वर्ष, इस एनर्जी के बड़े अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए आपको एक नई योजना की आवश्यकता है जो इस काम को कम समय में कर सके, क्योंकि हमारा सूरज सिर्फ 5 अरब साल में ही जल जाएगा और उसके बाद पृथ्वी को तबाह करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। टेक्निक नंबर 3, सूरज की एनर्जी का 100% उपयोग।
यदि आप सोलर पैनल से पृथ्वी की पूरी सतह को कवर करते हैं और सूरज से आने वाले सारे रेडिएशन को 100% अवशोषित करते हैं, तो आपको हमारे ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्र करने में 18 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह निश्चित रूप से मानव निर्मित ऊर्जा स्रोतों द्वारा ट्रिलियन वर्षों का समय कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह अभी भी काफी लंबी दौड़ है। लेकिन सूर्य की ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश ही पृथ्वी को प्रकाश देता है। क्या होगा यदि आप किसी तरह पूरे सूरज की एनर्जी पर कब्जा कर सकें? उस स्थिति में आपको पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्र करने में केवल 1 सप्ताह की आवश्यकता होगी। जी हाँ, 1 सप्ताह, 1 वीक। यह वास्तव में बहुत ही कम समय है। अगर आप एक ऐसे उपकरण का निर्माण करने में सक्षम हैं जो सूर्य की सारी एनर्जी एकत्र करता है, तो पृथ्वी के सारे लोग आपकी धमकियों को गंभीरता से लेंगे और आप पूरे अर्थ प्लेनेट पर राज कर सकेंगे। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।